धार्मिक समर कैंप के अंतर्गत भक्त अमर स्तोत्र की चौथी क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदना नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। गुना जी मथेन वंदा में। हाँ जी भैया। दाता से गुना जी। हाँ जी जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सभी श्रद्धा भक्ति पूर्वक 3 बार महामंत्र नवकार का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वैछाण, नमो लोहे संवसाहुणं, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वैछाण, नमो लोहे संवसाहुणं, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वैछाण, नमो लोहे संवसाहुणं। एषो पंच नमोकारो तव पावकनाशनो मंगलानं च सर्वेशे परमं हवै मंगलम्। मंगलानं च सर्वेशे परमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की जय। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। उपाध्याय भगवन श्री रविंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से 2 मिनट का ध्यान करेंगे और भाव करेंगे कि हम सब प्रभु ऋषभ देव के समोसरण में उपस्थित हैं और प्रभु ऋषभ देव के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। प्रभु ऋषभ देव विशाल समोसरण के बीचों बीच विशाल अशोक वृक्ष की छाया में ऊंचे स्वर्णमयी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हैं। प्रभु के शीश पर 3 छत्र शोभायमान है। मस्तिष्क के पीछे आभा मंडल चमक रहा है। देवता चमर ढुला रही हैं। देव दुंदुबियां बज रही हैं। आकाश से सुंदर सुगंधित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। सब तरफ शांत और पवित्र वातावरण है और हम सब भाव भक्ति पूर्वक प्रभु चरणों में वंदन नमन करते हुए प्रभु की शांत और वीतरागी छवि के दर्शन कर रहे हैं और श्री भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से अपने प्रभु ऋषभ देव भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आराधना साधना कर रहे हैं और भक्तामर स्तोत्र को शुद्ध उच्चारण के साथ, शब्द अर्थ के साथ कंठस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा पवित्र भाव रखते हुए आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा के अंदर हमने 5, 6, 7, 8 ऐसे 4 श्लोक तैयार किए थे। एक बार थोड़ा सा उनका उच्चारण देख लेते हैं। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। छठी गाथा।
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुपरि कुरुते बलान्मा यत्कोकिल किल मधौ मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। 7वां श्लोक। वत्सस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारम्। 8वां श्लोक। मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दु। यहाँ तक की गाथाएं हमने पिछली कक्षा में तैयार की थी। आज 9वीं गाथा। सर्वप्रथम इसका उच्चारण करेंगे। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषं वत्संकथाति जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि। आस्तां तव स्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत् संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि। हाँ जी, अब इसका अर्थ करेंगे हम। आस्ताम, आस्ताम का मतलब है कि रहे, यानी जिसको कहते हैं ना कि ये तो दूर ही रहे, ऐसे रहे। तब आपका, ये भगवान से बात हो रही है कि हे भगवान आपका, तब यानी आपका, स्तवन, स्तवन यानी स्तुति, प्रार्थना, भक्ति, स्तोत्र, गीत, भजन, जो भी कुछ कह लो, स्तवन का मतलब होता है कि आपका स्तवन कैसा है। स्तवनम, अभी ये अगला शब्द मस्त है ना, तो मस्त का म स्तवनम में आ जाएगा। स्तवनम अस्त, अस्त का मतलब होता है जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, छिप जाता है, तो अस्त होना। और समस्त यानी सारे, समस्त का मतलब सकल, सारे, संपूर्ण। दोषम, दोषों को, जितने भी दोष हैं जिसमें से अस्त हो गए हैं, अस्त समस्त दोषम, समस्त दोष अस्त हो गए हैं जिसके, ऐसा आपका स्तवन, ऐसी आपकी स्तुति। तीसरी लाइन का पहला अक्षर है दूरे, यानी दूर ही आस्ताम रहे, वो तो बहुत दूर की बात है। त्वत आपकी, संकथा यानी सुंदर कथा, उत्तम कथा। कथाएं अनेक प्रकार की होती हैं, संसारिक कथाएं भी होती हैं, भौतिक कथाएं भी होती हैं, पर भगवान की जो कथा होती है वो सबसे उत्तम होती है, तो भगवान की कथा को संकथा बोलते हैं। तो आपकी संकथा, कथा का मतलब है कि भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान के बारे में आपसी वार्तालाप करना कि भगवान के ये गुण है, भगवान के ये गुण है, भगवान की ये अवगाहना है, उनकी ये आयु है, उनका ये ज्ञान है, उसको सबको संकथा बोलते हैं। तो आपकी संकथा, अपी का मतलब भी,
आपकी संकथा सुंदर उत्तम कथा भी जगताम, जगताम का मतलब है जगत में रहने वाले प्राणियों के, जितने भी जगत के प्राणी हैं, कोई भी अगर आपकी संकथा भी करता है तो उसके दूरी तानी, आप दूर हो जाते हैं। दूरित यानी पाप जो है, अब दूरी तानी है ना, बहुवचन है, दूरी तानी, उनके सारे पाप, संसार के प्राणियों के सारे पाप हंति, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपकी संकथा भी जगत के प्राणियों के सारे पापों को हंति, हनन कर देती है, समाप्त कर देती है, खत्म कर देती है। एक बार फिर से देखते हैं। आस्ताम तव स्तवनम अस्त समस्त दोषम, हे प्रभु आपका समस्त दोषों को अस्त करने वाला, समाप्त करने वाला स्तवन तो बहुत दूर की बात है, यानी बहुत बड़ी बात है। जिसने स्तवन कर लिया उसको तो पता ही नहीं कितना पुण्य मिलेगा, उसके तो पता ही नहीं कितने कर्म कटेंगे। आपका समस्त दोषों को अस्त करने वाला स्तवन तो दूर की बात है, बहुत दूर रहे। आपकी त्वत संकथापि, आपकी कथा भी जगताम, जगत के प्राणियों के दूरितानी, पापों को हंति यानी समाप्त कर देती है, हनन कर देती है। अब अगले तीसरे चरण पे आते हैं। दूरे सहस्त्र किरणें, सहस्त्र किरणें कहते हैं सूर्य देव को, क्योंकि सूर्य की हजारों किरणें होती हैं। सहस्त्र का मतलब होता है हजार, तो और किरणें का मतलब उसकी रश्मियां। तो सहस्त्र किरणें, जो सूर्य है उसकी जो किरणें हैं वो दूरी होती हैं, दूर से ही, कुरुते कर देती हैं, प्रभैव प्रभा से ही। जैसे कि सूर्य तो बहुत दूर रहता है, पर सूर्य की किरणें ही जब धरती पे आती हैं तो वो क्या कर देती हैं, तालाबों के अंदर जो कमल के फूल हैं उनको विकसित कर देती है। सूर्य पास नहीं आता। ऐसे ही भगवान की कथा तो बहुत दूर की बात है, भगवान का स्तवन तो बहुत दूर की बात है, उनकी कथा करने से भी इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दूरे सहस्त्र किरणें कुरुते प्रभैव, दूर से ही सहस्त्र किरणें, सूर्य की जो किरणें हैं, कुरुते प्रभैव अपने प्रभा से ही, अपनी चमक से ही, पद्माकरेषु, पद्माकर कहते हैं तालाब को, क्योंकि जिसमें पद्म, पद्म कहते हैं कमल के फूलों को, जिसमें पद्म यानी कमल के फूल होते हैं वो पद्माकर है, और किसमें होते हैं, तालाब में होते हैं। तो तालाबों में, ये बहुवचन है सप्तमी विभक्ति का, तालाबों में जल जानी। अब जलज कहते हैं जो जल से उत्पन्न हुआ हो, जलज यानी जो जल से उत्पन्न हुआ हो, और जल से उत्पन्न होता है कमल। जल से तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, परंतु कमल शब्द जो है वो रूढ़ हो गया है जल से उत्पन्न होने वाली चीजों के लिए, इसलिए जलज शब्द का प्रयोग सिर्फ कमल के फूलों के लिए किया जाता है। तो पद्माकरेषु यानी तालाबों में जल जानी कमल के फूलों को विकास भांजी, विकसित कर देती है। कौन कर देती हैं, सूर्य की किरणों की प्रभा ही, सहस्त्र किरणें सूर्य की किरणों की प्रभा एव, प्रभा ही, कुरुते कर देती है, क्या कर देती है, विकास भांजी, विकसित कर देती है। किसको कर देती है, पद्माकरेषु, तालाबों में जल जानी कमल के फूलों को। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर करते हैं कि दूरे सहस्त्र किरणें, सूर्य, सहस्त्र किरण तो दूर रहता है, सूर्य तो दूर रहता है, पर उसकी कुरुते प्रभैव, प्रभा ही, सूर्य की प्रभा ही कुरुते कर देती है, पद्माकरेषु, तालाबों में जल जानी कमल के फूलों को विकास भांजी, विकसित कर देती। जैसे सूर्य के दूर रहने पर भी उसकी किरणें ही तालाब के कमलों को विकसित कर देती है, ऐसे स्तवन तो दूर है, आपकी कथा ही जगत के प्राणियों के पापों का क्या कर देती है, दुखों का हनन कर देती है, समाप्त कर देती है। इस प्रकार ये हमारी 9वीं गाथा हुई। अब 10वीं गाथा पे आते हैं। 10वीं गाथा लगा दीजिए। हाँ। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्ते, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं
य इह नात्मसमं करोति नात्यद्भुतम् नात्यद्भुतम् भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर। ये जो गुणे के ऊपर में गु के ऊपर र है वो गु से पहले बोला जाएगा और तई के बाद में बोला जाएगा। भूतैर गुणैर, अगले शब्द में जो भू के ऊपर र है वो भी भू से पहले बोला जाएगा। भूतैर गुणैर भुवि भवन्तम भिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यह नात्मसमं करोति नात्मसमं करोति नात्मसमं करोति। इस प्रकार ये उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ करेंगे। पहला शब्द है नात्यद्भुतम। इस शब्द के अंदर तीन शब्द मिले हुए हैं, न अति अद्भुतम, न अति अद्भुतम। तो न का मतलब तो ना होता है और अति का मतलब बहुत ज्यादा। कोई चीज जब एक्सेस में हो जाती है तो उसको कहते हैं अति हो गई। अब तो अति का मतलब बहुत ज्यादा। और अद्भुतम, अद्भुत कहते हैं आश्चर्यजनक चीज को। किसी चीज को देख करके जब बहुत आश्चर्य होता है तो कहते हैं अद्भुत है, ये तो अद्भुत है, निराली चीज है। तो न अति अद्भुतम, बहुत अधिक आश्चर्य नहीं है। नात्यद्भुतम का मतलब है बहुत अधिक आश्चर्य नहीं है। भुवन भूषण, ये भगवान के अलंकार हैं, भगवान को संबोधित किया गया है। इसमें ना कोमा लगा हुआ है लास्ट में, इस चरण के पहले चरण के लास्ट में, पर यहाँ पे वो वाला सीन आएगा संबंध वाचक वाला, जिसे एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, संबोधन वाचक। तो कहते हैं आचार्य मानतुंग जी कि हे भुवन भूषण, हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ। भुवन भूषण का अर्थ होता है, भुवन कहते हैं लोक को, संसार को। जैसे आपने सुना होगा ना त्रिभुवन की, तीन लोक होते हैं, तीन भुवन होते हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो आप भुवन भूषण, पूरे भुवन के भूषण हैं। भूषण किसे कहते हैं? आभूषणों को, अलंकारों को, ज्वेलरी को बोलते हैं। जो ज्वेलरी जो होती है वो शोभा के लिए धारण की जाती है, उससे शोभा बढ़ती है। तो आप तीनों लोगों के यानी भुवन के आप भूषण हैं, आप भूषण की शोभा हैं, श्रृंगार हैं। हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ। भूतनाथ कहते हैं सारे जीवों के स्वामी को, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं वो सारे जीवों पे दया करते हैं। वो किसी भी जीव की ना तो हिंसा करते हैं और ना ही किसी की जीव की हिंसा का उपदेश देते हैं। वो हमेशा सब जीवों की रक्षा का उपदेश देते हैं। तो जो रक्षा करने वाला होता है और जो रक्षा की बात कहने वाला होता है वही तो स्वामी होता है। तो भगवान क्या है? सारे भूतों के, यहाँ पे भूत शब्द जो है वो जीवों के लिए प्रयोग किया गया है। जितने भी संसार के जीव हैं, एकेंद्रिय, देन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेंद्रिय, नरक के, त्रियंश के, मनुष्य के, सारे जीवों को भूत कहा गया है। और जो भूत होते हैं उन सबके आप क्या है? स्वामी। हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, ना अति अद्भुतम, ये इसमें बहुत अधिक आश्चर्य नहीं है। इसमें भूतैर गुणैर, अर्थात जो आपके भगत होते हैं वो इस धरती के गुणों से युक्त होते हैं। यानी भगवान तो गुणों से युक्त है ही है, पर आपके जो भक्त हैं, आपका जो श्रद्धालु श्रावक है, जो आपकी स्तुति कर रहा है, जो साधु साध्वी है, जो श्रावक श्राविका है, जो भी कोई है जो आपकी भक्ति कर रहा है, वो भूतैर गुणैर, इस धरती के गुणों से युक्त होता है। भूतैर यानी इस धरती के जितने जीव हैं उन सब के अंदर जो गुण है उन गुणों से युक्त होता है। और भूवि कहते हैं संसार को। भूवि, जैसे धरती को भूमि भी बोलते हैं ऐसे भूवि भी बोलते हैं, संसार यानी भूवि। इस धरती के सारे गुणों से युक्त होता है। भवंतम, आपका। मभिष्टुवंत, यानी अभिष्टुवंत कहते हैं आपका स्तवन करने वाला पुरुष। आपका अभिष्टु, भवंतम यानी आपका, अभिष्टु यानी अभिष्ट, जिसको आप अभिष्ट हैं, जिसको आप प्रिय हैं। हे प्रभु, जिसको आप प्रिय हैं, ऐसा वंत, ऐसा पुरुष। जैसे धन वाले व्यक्ति को धनवान कह देते हैं,
ऐसे जिसको आप प्रिय है वो अभिष्टु बनता है। भवंतम आपका, अभिष्टु आपको प्रेम करने वाला, वंत यानी पुरुष क्या हो जाता है, तुल्या। तुल्य कहते हैं समान को। जो पुरुष आपकी भक्ति कर रहा है और गुणों से युक्त है, यानी जिसके अंदर सत्य है, जिसमें दया है, सहानुभूति है, जो हिंसक नहीं है, क्रूर नहीं है, परिग्रह इकट्ठा करने वाला नहीं है, ऐसा जो आपका भक्त जो आपसे प्रेम करता है वो तुल्य तुल्य हो जाता है, आपके समान हो जाता है। भवंती मतलब हो जाता है और भवतो मतलब आपके। क्लियर हो गया होगा। तुल्या भवंती भवतो, तुल्य हो जाता है आपके। तुल्य यानी समान, भवंती हो जाते हैं, भवतो आपके। जो जितने भी भगत आपकी स्तुति करते हैं वो आपके समान हो जाते हैं। ननु निश्चय ही हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पता नहीं होएंगे नहीं होएंगे, कोई डाउट नहीं है। भगवान की जो स्तुति करेंगे वो भगवान के समान बनेंगे। तेन किमवा, उससे क्या प्रयोजन, उससे क्या लाभ, किससे, जो भूत्याश्रितम, भूत्या, भूत्या का मतलब होता है अपनी विभूति से, अपने धन से, या जो भी कुछ अपने पास है उससे, आश्रितम अपने आश्रित को, अपने सहारे रहने वाले को, यह का मतलब जो, यह इस लोक में, न आत्म समम, न आत्म समम अपने समान नहीं, करोति कर देता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर धनवान की सेवा करता है तो वो धनवान व्यक्ति अपने सेवक को भी धीरे धीरे करके उसको अपने समान धनवान बना देता है, अपने से ज्यादा धनवान भी बना देता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति की सेवा करें वो व्यक्ति अपने समान ना बनाए तो उससे क्या लाभ है। तो यह यानी जो व्यक्ति भूत्या अपनी विभूति से, अपने धन से, आश्रितम अपने आश्रित को, न आत्म समम करोति अपने समान नहीं करता है, तेन किमवा उससे क्या लाभ। जैसे साधारण व्यक्ति भी अपने आश्रित को अपने समान कर देता है, वैसे ही आपकी भक्ति करने वाला गुणों से युक्त व्यक्ति आपके समान ही हो जाता है। एक बार फिर से इस गाथा को करते हैं। न अति अद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, आचार्य श्री जी कहते हैं हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, इसमें कोई अधिक आश्चर्य नहीं है कि आपकी सेवा करने वाला, आपको प्रेम करने वाला, आपकी भक्ति करने वाला, भवंतम आपकी अभिष्टु भक्ति करने वाला, वंते पुरुष, भूतैर गुणैर भुवि धरती के समस्त गुणों से, समीचीन गुणों से, तुल्या भवंती आपके समान, भवतो हो जाता है, तुल्या हो जाते हैं, भवंती तुल्या मतलब समान, भवंती हो जाते हैं, भवतो आपके समान, क्यों निश्चय हो जाते हैं। और तेन किंवा उस पुरुष से क्या प्रयोजन, यह यानी जो, यह इस लोक में, भूत्या अपनी विभूति से, आश्रितम अपने आश्रित को, न आत्म समम करोति अपने समान नहीं करता। क्लियर होगी ये गाथा। अब हम अगली गाथा करें। इसका उच्चारण करेंगे। ये द के पैरों में री है, एक तो र होता है, एक री होती है। नीचे वाला र दो प्रकार का होता है, एक तो ऐसे डलता है पैरों में और एक ऐसे करके डलता है, ये री है, री। जो ऐसे डलता है उसको र बोला जाता है, जो ऐसे डलता है उसको री बोला जाता है। दृष्टवा, इसको बोलेंगे द्री, द्री, द के पैरों में री। अगर ऐसे वाला र होता तो दृष्टवा बोलते, और ये ऐसे वाला है तो इसलिए दृष्टवा बोलेंगे। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पय शशिकर द्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष, भवन्तमनिवेश विलोकनीयं नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः
शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जलनिधे रसितुम क इच्छेत। अब इसका अर्थ करेंगे। दृष्टवा, दृष्टि का मतलब होता है देखना, और दृष्टवा का मतलब है देख करके। भवंतम, आपको, भवंतम का मतलब है आपको, दृष्टवा देख करके। अब कहा गया है अनिमेष विलोकनीयम। भवंतम मनिमेष, इसमें जो मनिमेष है इसका म भवंतम के साथ है, ये संधि करके बोला गया है। आप मनिमेष भी बोल सकते हो और भवंतम अनिमेष भी बोल सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो। तो भवंतम यानी आपको, और दृष्टवा यानी देखकर। अनिमेष, अनिमेष कहते हैं अपलक दृष्टि से देखना। निमेष का मतलब होता है बस पलक झपकने में कितना टाइम लगता है ना। तो जब कोई बहुत सुंदर चीज सामने आती है, बहुत ही ज्यादा सुंदर चीज सामने आती है, तो हम ऐसे बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं, पलक झपकना भूल जाते हैं। पलक झपकने का मतलब खुद ही नहीं झपकती हैं पल के अंदर की लगन जो होती है। तो अनिमेष का मतलब है बिना पलक झपकाए, विलोक नियम, देखने योग्य। विलोक का मतलब होता है देखना, और निय का मतलब देखने योग्य। यानी इस संसार में पलक झपकाए बिना अपलक दृष्टि से टकटकी बांध कर देखने योग्य बस एक ही चीज है, और वो है भगवान के दर्शन, और कुछ भी नहीं है ऐसा। आचार्य जी कहते हैं कि जिसने आपके दर्शन कर लिए वो किसी भी और चीज को देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में सबसे सुंदर रूप आपका है। तो कहा गया है दृष्टवा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम। हे अनिमेष विलोकनीय, भगवान के लिए अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पिछली गाथा में भुवन भूषण भूतनाथ का प्रयोग किया था कि हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ। यहाँ पे कहा गया है हे अनिमेष विलोकनीय, यानी कि टकटकी बांधकर देखने योग्य है। हे परमपिता परमात्मा, भवंतम दृष्टवा, आपको देखकर, न अन्यत्र, न का मतलब नहीं, ये दूसरी लाइन पे आ जाइए, न अन्यत्र, अन्यत्र यानी किसी और जगह पर, अन्य मतलब दूसरी, अत्र मैंने कोई और जगह, किसी और जगह पर, तोषम संतोष को, यानी शांति को, तृप्ति को, उपयाति प्राप्त नहीं होते। आपको देखकर अन्य किसी जगह से संतोष को प्राप्त नहीं होते। कौन? जनस्य चक्षु, मनुष्यों के चक्षु, नेत्र, चक्षु कहते हैं नेत्रों को, जन कहते हैं मनुष्यों को। जनस्य यानी जिसने आपको देख लिया उस व्यक्ति के चक्षु, नेत्र, अन्यत्र कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं करते। वो कहीं भी चले जाएं, उनके मन में आप ही बसे होती है, उनके नयनों में आपकी छवि समाई होती है, और कहीं पर उनका मन लगता ही नहीं है। क्योंकि अब अगली दो लाइनों के अंदर उदाहरण दिया गया है। कहते हैं पीतवा, पीकर, पीते हैं ना, क्या पीकर? पय। अब पय जो होता है ये दूध को बोलते हैं, पानी को भी बोल सकते हैं, पेय पदार्थ को भी बोल सकते हैं। तो पीतवा पय, पय को पीकर, पेय पदार्थ को पीकर, जल या दूध को पीकर। कौन से जल या दूध को पीकर? शशि कर द्युति, शशि कहते हैं चंद्रमा को, और शशि कर द्युति, चंद्रमा की द्युति से युक्त, चंद्रमा की द्युति कहते हैं चमक को। और दुग्ध सिंधु, दुग्ध तो दूध को बोलते हैं, और सिंधु समुद्र को बोलते हैं। आपने क्षीर सागर का नाम सुना होगा। क्षीर सागर का मतलब दूध का सागर। वो जो दूध का सागर होता है, क्षीर सागर होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें किसी पशु का दूध होता है या किसी माँ का दूध होता है। उस पानी का जो क्षीर सागर है, उसके जो जल का स्वाद होता है, उस जल की जो ताकत होती है, उस जल की जो सुगंध होती है, जो रंग होता है, वो दूध से भी बढ़ के होता है। यानी जो हम दूध पीते हैं उससे कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। इसलिए उसके पानी क्षीर समुद्र बोला जाता है कि जिसमें दूध जैसे स्वाद वाला पानी हो, वो समुद्र कौन सा है? दुग्ध सिंधु है, क्षीर सागर है। तो
क्षीर सागर का जो पानी है वो तो वैसे सफेद होता है, दूध के समान होता है, सारी चीजें दूध के समान है, दूध से भी कई गुना बढ़ के। और ऊपर से चंद्रमा की चांदनी उसके ऊपर पड़ती है तो वो और भी ज्यादा चमकता है। तो ऐसा मधुर और स्वादिष्ट, तृप्ति देने वाला, शक्ति देने वाला, पौष्टिक दूध जिसने पी लिया हो, पीतवा पय, ऐसा दूध पीतवा पी करके, शशि कर द्युति दुग्ध सिंधु, चंद्रमा की द्युति के समान दुग्ध सिंधु क्षीर सागर का पय पिय दूध पीतवा पी करके, क्षारम जलम, क्षारम कहते हैं खारे को, बाकी समुद्रों का पानी कैसा होता है, खारा होता है, पीने के योग्य नहीं होता, उसमें नमक होता है। और अगर प्यास लगी हो, कोई समुद्र का पानी पी ले तो प्यास बुझेगी तो नहीं, बल्कि और ज्यादा लग जाती है, और पेट भर जाता है, पेट फूल जाता है, पर ऐसे दिल करता है कि प्यास ही नहीं बुझी, प्यास ही नहीं बुझी। तो खारा पानी ऐसे होता है। तो कहते हैं क्षारम जलम, खारे पानी को, जल निधेर, जल निधे कहते हैं समुद्र को, जल निधि, जैसे पहले अम्बु निधि आया था, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जल निधि आया है। ये पर्यायवाची शब्द है, हिंदी में आपने पढ़े होंगे। जल निधि का मतलब समुद्र। अशीतुम यानी पीने की, यानी समुद्र के खारे पानी को पीने की, अशीतुम का मतलब होता है पीना, पीने की। क इच्छेत, कौन इच्छा करता है? क्षीर समुद्र के चंद्रमा की कांति वाले, उज्जवल, पौष्टिक, स्वादिष्ट, तृप्ति देने वाले, शक्ति देने वाले पय को पी करके समुद्र के खारे जल को पीने के लिए इच्छा कौन करता है? अर्थात कोई भी नहीं करता। ऐसे ही हे अनिमेष विलोकनीय, हे टकटकी बांधकर देखने योग्य, हे लगातार देखने योग्य, अपलक निहारने योग्य प्रभु, भवंतम दृष्टवा, आपको देखकर किसी भी मनुष्य के चक्षु अन्य कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं करते। इस प्रकार ये हमारी 11वीं गाथा हुई। अब हम करेंगे अगली 12वीं गाथा। यही शांत राग रुचि भी परमाणु निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत, तावन्त एव खलु ते प्यणवः पृथिव्या, यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। यैः शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, विश्वम, ये दोनों आधे आधे अक्षर हैं, थोड़ा ध्यान से बोलना। विश्वम, जैसे आधा अक्षर बोलने से पहले रुक जाते हैं ना, तो भिस बोल के रुक जाना है, फिर त्वम बोलना है, भिस्त्वम। निर्मापित, निर्मापित स्त्री, निर्मापित स्त्री, भुवनैक ललाम भूत, तावंत एव खलु ते प्यणवः, ते प्यणवः, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, ते प्यणवः पृथिव्याम, पृथिव्याम, यत्ते, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। अब इसका अर्थ करें। यही, यही का मतलब है जिन शांत राग रुचि भी, शांत राग का मतलब है शांति से रंगे हुए, राग का मतलब होता है रंगना, शांति से रंगे हुए, रुचि भी का मतलब रंगे हुए, सुंदर। परमाणु, परमाणुओं से, परमाणु भी, ये ना तीसरी विभक्ति का बहुवचन है, परमाणु भी, परमाणुओं के द्वारा त्वम, आपको, निर्मापित, बनाया गया है। यानी कि देखो, हम सबके शरीर उदारिक पुद्गलों से बनते हैं, है ना, जो मनुष्य और त्रियंच गति के जीव होते हैं,
उनका जो शरीर होता है वो औदारिक पुद्गलों से बना होता है। जो दिखाई देने वाला शरीर है, जो नजर आ रहा है, ये औदारिक पुद्गलों से बना है। तो ये पुद्गल भी धीरे धीरे करके हम जो भोजन करते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसे पुद्गल मिलते हैं, उसी टाइप का शरीर बन जाता है। तो भगवान का भी शरीर तो औदारिक ही होता है। जो दिखाई देने वाला शरीर है, भौतिक जो देह होती है, ये औदारिक पुद्गलों से, हड्डी, मांस, खून, चर्बी, इन चीजों से बनी होती है। तो वे जो परमाणु है ना, जिन परमाणुओं से आप बनाए गए हो, यानी आपके शरीर का निर्माण हुआ है, वे कैसे हैं? शांत राग रुचि भी, शांति के रंग में रंगे हुए सुंदर परमाणुओं से आप बनाए गए। यानी इस संसार में जितने भी सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे, शुभ शुभ पुद्गल थे, दो प्रकार के पुद्गल होते हैं, एक शुभ होते हैं, एक अशुभ होते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, उनके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती। वो स्नान करें नहीं करें, वो वस्त्र, वैसे तो तीर्थंकर साधु बनने के बाद तो स्नान करते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं होती है। गृहस्थ में रहते हुए भी वे जो कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों में से भी स्वाभाविक खुशबू आती है। लोग तो सेंट छिड़कते हैं, परफ्यूम डालते हैं, पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं कि खुशबू आए हमारे कपड़ों से, हमारे शरीर से, है ना। तो पर फिर भी बदबू आ जाती है, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर पसीना आता है, फिर स्मेल आने लग जाती है। पर भगवान का शरीर इतने शुभ पुद्गलों से बना होता है कि उनके शरीर से कभी भी बदबू नहीं आती, पसीना नहीं आता उनको। तो उनके शरीर से कोई घृणित पदार्थ नजर नहीं आता किसी को निकलता हुआ। तो ऐसे शुभ पुद्गलों से बना होता है उनका शरीर। तो आचार्य मानतुंग जी कहते हैं कि दूसरी लाइन के ना लास्ट वाले हिस्से को देखते हैं, भुवनैक ललाम भूत। भुवन, भुवन मैंने अभी बताया था ना आपको, भुवन किसे कहते हैं? संसार को, लोक को, सृष्टि को। भुवन ऐक, एक, ललाम भूत, ललाम कहते हैं मस्तक को, ठीक है। ललाम भूत यानी मस्तक पे धारण करने योग्य। मस्तक पे क्या धारण किया जाता है? जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसी को मस्तक पे धारण करते हैं। जो सोने का मुकुट होता है उसको धारण करते हैं, या सोने के आभूषण होते हैं उनको मस्तक के ऊपर धारण करते हैं। तो कहा जाता है कि हे प्रभु, आप कैसे हो? तीनों लोकों के ललाम भूतो, मस्तक पे धारण करने योग्य सर्वश्रेष्ठ हो आप। तो हे प्रभु, तीनों भुवनों के ललाम भूत, मस्तक पे धारण करने योग्य, जिन, यही मतलब जिन शांत राग रुचि भी, शांति के रंग से रंगे हुए सुंदर सुंदर शुभ शुभ परमाणु भी, परमाणुओं के द्वारा त्वम, आप निर्मापित बनाए गए हो। तावंत एव खलु, वे परमाणु तावंत उतने ही थे, और परमाणु थे ही नहीं। सारे परमाणुओं ने मिलकर के आपको बना लिया, है ना। निश्चय ही, एव का मतलब निश्चय, एव का मतलब खलु निश्चय ही, ते प्यणवः, वे अणवः, अणु, वे अणु, पृथ्व्याम, पृथ्वी पर, अपि का मतलब भी, ते अपि अणवः, वे भी अणु, पृथ्व्याम, पृथ्वी पर, तावंत उतने ही थे। क्योंकि यत्ते, जिसके कारण, ते आपके, यत मतलब जिसके कारण, ते आपके, समान बराबर, आपके बराबर, समानम, अपरम दूसरा, अपरम दूसरा, नहीं रूपमस्ति, दूसरा रूप नहीं है। जैसा रूप आपका है वैसा इस पृथ्वी पर दूसरा रूप किसी का भी नहीं है। पहली गाथा में तो ये बताया है कि 11वीं गाथा जो हमने की थी कि जो आपको देख लेता है उसको कहीं और संतुष्टि नहीं होती। फिर दूसरी गाथा में, 12वीं गाथा में बताया है क्यों क्यों संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि जितने अच्छे अच्छे परमाणु थे सब तो आपके अंदर आके समा गए, और कोई अच्छा परमाणु बचा ही नहीं। और कोई बचता तो कोई आपके समान सुंदर रूप वाला बनता, आपके समान सुंदर रूप वाला कोई और दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं गारंटी से कहता हूँ, निश्चय से कहता हूँ कि वे परमाणु उतने ही थे और उन सब ने मिलकर के बस आपका निर्माण कर दिया। ये एक भक्त की भक्ति है, और ये वास्तविकता भी है कि जिसका मन, जिसकी आत्मा जितनी ज्यादा शांत होती है, उसका प्रभाव इन औदारिक पुद्गलों के ऊपर भी दिखाई देता है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति ज्यादा हिंसक होता है, जो व्यक्ति क्रूर होता है, उसके चेहरे से भी क्रूरता टपकने लग जाती है।
और जो व्यक्ति करुणामयी होता है, प्रेममयी होता है, वात्सल्य से पूर्ण होता है, सबकी सेवा करने वाला होता है, उसके चेहरे से ही, उसके आभा मंडल के अंदर ही, उसके वातावरण के, उसका ओरा ही ऐसा बन जाता है कि सबके अंदर प्रेम जाग जाता है, उसको देख करके अच्छा लगता है। तो भगवान जो है, भगवान का शरीर इतने सुंदर परमाणुओं से बना हुआ है कि उनके शरीर के समान सुंदर और कोई है ही नहीं। इस प्रकार ये हमारी 12वीं गाथा हुई। तो आज 11:10 हो गए हैं। कहो तो आर के सर एक गाथा और कर ले, नहीं तो क्वेश्चन आंसर कर ले। टाइम तो है गुरुना जी अभी। हाँ ठीक है, 13वीं गाथा लगा दीजिए। वक्त्रं वते सुर नरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। वक्त्रं, वक्त्रं, क्व ते सुर नरोरग नेत्र हारी निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। निःशेष, जहां विसर्गें होती है ना, वहां पे भी थोड़ा सा हल्का सा पॉज देना होता है। निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, ये जैसे ये जगत त्रित में मात्रा ऐसे घूम के गई है ना, तो त पहले बोला जाएगा और ई की मात्रा बाद में बोली जाएगी। जगत त्रितयो, क्योंकि ये जो ई की मात्रा है वो त्रि के ऊपर है, वो आधे त के ऊपर नहीं है। ई की मात्रा का उच्चारण त्रि के साथ होगा। जगत त्रितयो पमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व। क्व, इसको आधा क और वो है तो क्व बोलना है, कब नहीं बोलना। क्व निशाकरस्य यद वासरे, यहाँ पे द के नीचे हलंत है तो यद वासरे, अभी द की आवाज हल्की सी आएगी। यद वासरे भवती पांडु, ये छोटे की मात्रा है तो जल्दी बोली जाएगी। पांडु पलाश कल्पम, अब ये म जो है, ये म भी मुंह में रह जाएगा। कल्पम, कल्पम बोल के मुंह बंद ही रह जाएगा, उसको खोलना नहीं है। खोलेंगे तो कल्पम, फिर म की साउंड आएगी, वो नहीं लानी हमने, आधा म बोलना है, कल्पम ऐसे बोल। ठीक है, तो आइए अब इसका अर्थ करते हैं। कहा गया है वक्त्रम, वक्त्रम कहते हैं मुखमंडल को। वक्त्रम यानी चेहरा, मुख। देखो मुख से बोलते हैं ना, तो मुख से बोलने वाले को वक्ता बोलते हैं, तो हमें याद करने में आसानी रहेगी। तो वक्ता से वक्त्रम बन गया, समझ लो, क्योंकि बोलने वाला मुख हमारे इसी चेहरे के अंदर ही होता है ना। तो वक्त्रम, क्व ते, क्व का मतलब कहाँ। यहाँ पे ना उपमा दी गई है, जैसे कोई बहुत सुंदर लगता है, कोई बहुत अच्छा लगता है, कोई बहुत श्रेष्ठ लगता है, तो हम उसको उदाहरण देके समझाते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। कैसे सुंदर हो, उसके समान सुंदर हो। पर ये कहते हैं कि जैसे ज्यादातर लोग चंद्रमा की उपमा देते हैं कि आप चंद्रमा के समान सुंदर हो, पर आचार्य जी कहते हैं कि कहाँ तो आपका मुख और कहाँ वो चंद्रमा। तो ये बात इसके अंदर कही गई है, चंद्रमा के साथ तुलना नहीं हो सकती प्रभु आपकी। कहा गया है वक्त्रम क्व ते, ते का मतलब आपका। आचार्य मानतुंग जी सिर्फ भगवान से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, कहाँ तो आपका मुख, क्व यानी कहाँ तो, ते आपका, वक्त्रम यानी मुख, कहाँ तो आपका मुख। कैसा है आपका मुख। सुर, सुर कहते हैं देवताओं को, सुर का मतलब देवता। अब देवता कैसे होते हैं, कहते हैं इस धरती का सुंदर से सुंदर रूप भी देवताओं के रूप के सामने बिल्कुल फीका होता है। इस धरती की कोई मिस वर्ल्ड भी हो, वो भी देवताओं के रूप के सामने जीरो होती है। तो वो देवता, खुद ही सोच लो कि देवताओं का कितना सुंदर रूप होगा। तो देवता, नर यानी मनुष्य, उरग, ये नर और उरग इसकी संधि करके नरोरग बनाया गया है। उरग कहते हैं छाती के बल चलने वाले जीवों को, उर कहते हैं छाती को, और उरग यानी छाती के बल चलने वाले जीव।
जैसे नाग होते हैं, सर्प होते हैं, वो छाती के बल चलते हैं, तो उनको नाग कुमार देव भी कहा जा सकता है, या नाग देव। नाग को भी देवता ही बोलते हैं आम भाषा में। जैसे कहीं पे कोई सर्प निकल आए तो क्या बोलते हैं, देवता निकल आया। तो सुर, देवता, नर, मनुष्य और उरग यानी नाग आदि सारे आगे उसमें। इन सबके नेत्रहारी, नेत्रों को हरण करने वाला। प्रभु आपका मुखमंडल कैसा है? सुर देवताओं के, नर मनुष्यों के, उरग नाग कुमार आदि के नेत्रों का हरण करने वाला है। यानी कि वे सब भी जब आपको देखते हैं तो टकटकी बांध के देखते ही रह जाते हैं, पलके झपकी नहीं जाती, इधर उधर देखा नहीं जाता, कहीं ध्यान नहीं जाता। तो इन सबके नेत्रों का हरण करने वाला, कहाँ तो आपका मुख। और कैसा है आपका मुख? कहते हैं निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। निशेष का मतलब है संपूर्ण। जैसे कल बताया था, पिछले क्लास में बताया था, शेष का मतलब होता है बचा हुआ, जिसमें से कुछ बचा हुआ हो, और निशेष जिसमें से कुछ नहीं बचा, सारे। निर्जित जीत लिया है। निर्जित का मतलब जित मैंने जीतना होता है, और निर्जित विशेष रूप से जीत लिया है। किसको जीत लिया है? जगत, संसार के त्रितयो, त्रितय तीन संसार है। त्रिजगत बोलते हैं, त्रिलोक बोलते हैं, त्रिभुवन बोलते हैं। और वो तीन जगत, तीन भुवन, तीन संसार कौन से हैं? अधोलोक जहाँ पे नरक के जीव रहते हैं, मध्यलोक जहाँ पे हम रहते हैं, और ऊर्ध्वलोक जहाँ पे देवी देवता रहते हैं। इन तीनों जगत की उपमानम, ये तृतयोपमानम, ये संधि की गई है। तृतय अलग है और उपमानम अलग है, तो इनको संधि जब कर देते हैं तो अ और उ मिलकर के ओ बन जाता है, तो तृतयोपमानम बना हुआ है। तो जगत यानी संसार, त्रितय यानी तीनों, और उपमानम यानी उपमाओं को। संसार में जितनी भी उपमाएं हैं, जैसे कहते हैं चंद्रमा के समान सुंदर हो, कमल के समान नयन है, जितनी भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपमाएं हैं, उन सबको आपने जीत लिया है। यानी वे सब उपमाएं आपके सामने टिकी हैं। आप इतने सुंदर रूप वाले हो। आचार्य मानतुंग जी कहते हैं, वक्त्रम क्वते, कहाँ तो आपका मुख। सुर नर उरग, सुर मनुष्य और नाग कुमारों के नेत्रों को हरण करने वाला, और निशेष सारी जगत त्रितय, तीनों जगत की उपमाओं को निर्जित जीतने वाला, कहाँ तो आपका मुख। और अब अगली दो लाइनों पे आते हैं, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। क्व का मतलब कहाँ, निशाकरस्य निशाकर का। निशाकर कहते हैं, निशा कहते हैं रात को, जैसे दिवस कहते हैं दिन को और निशा कहते हैं रात को। तो निशाकर, रात करने वाला कौन है? चंद्रमा। निशा रात, और रात में निकलने वाला चंद्रमा, तो उसको निशाकर बोलते हैं। तो निशाकर का मतलब है चंद्रमा। कहाँ निशाकर का बिंबम यानी मुख, कहाँ चंद्रमंडल कैसा है वो? कलंक मलिनम, कलंक से मलिन है। क्योंकि चंद्रमा की तरफ आप देखिए ध्यान से, उसके अंदर क्या नजर आते हैं? काले काले थोड़े से निशान नजर आते हैं, तो वो कलंक है चंद्रमा का। तो कहाँ तो आपका मुख, और कहाँ निशाकरस्य चंद्रमा का बिंब, यानी उसका जो मंडल है चंद्रमंडल, वो कैसे? कलंक मलिनम, कलंक से मलिन है। उस चंद्रमा के अंदर तो दाग है, आपके अंदर तो कोई दाग ही नहीं है। ना तो बाहरी रूप में कोई दाग है और ना ही आंतरिक रूप में कोई दाग है। आपके मन में भी कोई विषय विकार नहीं है, आपके मन में भी कोई कलह कलेश नहीं है, आपके मन में कोई राग द्वेष नहीं है। आप सब चीजों से ऊपर उठ चुके हो, आपने सब जीत लिया है। तो कहाँ आपका मुख और कहाँ वो चंद्रमा। अब अगली गाथा, पहली तीसरी लाइन में तो कहा गया है कलंक से मलिन वो चंद्रमा, और चौथी लाइन में कहा गया है यद वासरे, जो, यद मतलब जो, वासरे दिन में, वासरे का मतलब दिन में, भवती होता है। कैसा होता है? पांडु, पांडु कहते हैं सफेद रंग को, हल्का सा पीला पड़ा हुआ। जैसे आपने महाभारत में सुना होगा ना, वो दो बेटे हुए थे, तो आंखों से अंधा था तो उसको धृतराष्ट्र कहा गया, और दूसरा जो भाई था उसको पांडु कहा गया। पांडु क्यों कहा गया? उसका शरीर पीला पड़ा हुआ था, सफेद सफेदीपन को लिए हुए, पीलेपन को, जैसे खून ही नहीं है अंदर, कमजोर सा रुग्ण सा शरीर था। तो पांडु का मतलब होता है सफेद
हल्के पीलेपन को लिए हुए सफेद सा रंग। तो वो चंद्रमा जो है वो यद वासरे वो दिन में होता है कैसा, पांडु हो जाता है, सफेद हो जाता है। और कैसा हो जाता है, पलाश कल्पम, पलाश के पत्ते के समान। पलाश धाक को भी बोलते हैं, धाक के पत्ते कैसे होते हैं, सफेद होते हैं सूखे सूखे से। तो वो चंद्रमा कैसा है, बिंबम कलंक मलिनम स्वनिशाकरस्य, कहा वो चंद्रमा का बिंब कलंक से मलिन, और जो यदवासरे जो दिन में भवती होता है, पांडु सफेद किसके समान, पलाश कल्पम, पलाश के पत्ते के समान, डाक के समान। यानी चंद्रमा की और आपकी कोई बराबरी नहीं है, चंद्रमा तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, आप तो इतने ज्यादा रूपवान है। वैसे आचार्य जी ने 13वीं गाथा के अंदर भगवान को कहा गया है कि आप चंद्रमा से भी अधिक सुंदर रूप वाले हैं। तो ये 13 गाथाएं आज हमारी संपन्न हुई। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती में हरियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल।